यहां पर देखिए आपको कुल दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू ए प्लस 3b इक्वल टू 36 और दूसरा इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू 3a प्लस b इक्वल टू 28। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ हमें a और b का वैल्यू पता करना है। देखिए यहाँ a और b ये स्क्वायर रूट में है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ a और b दोनों पॉजिटिव होंगे। सो a और b दोनों कैसे होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहां हम कंसीडर कर लेते हैं लेट, हमने मान लिया कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए को जो है हमने मान लिया है कि ये किसके इक्वल है, ये मान लिया कि यहां पर जो है ये x के इक्वल है। और उसी तरह से हमने मान लिया कि जो स्क्वायर रूट ऑफ b है ये हमने मान लिया कि ये यहाँ पर y के इक्वल है। तो स्क्वायर रूट ऑफ b को क्या मान लिया, y के इक्वल। तो ये यहाँ से क्लियर है कि हम कह सकते हैं अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो a जो होगा ये इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर के, और यहाँ से देखिए तो हम कह सकते हैं जो b होगा ये इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर के। अब जो है इन वैल्यू को जो है इन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर जो है जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इसमें देखिए हम स्क्वायर रूट ऑफ ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। यहाँ हो गया x इंटू ए के जगह पर लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3 और b के जगह पर y स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया। x को मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा x क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा ये 3xy स्क्वायर इक्वल टू 36 और हमने मान लिया कि ये है इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से इक्वेशन 2 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2, हम यहां पर जो है स्क्वायर रूट ऑफ b के जगह पर क्या लिखेंगे, y। तो ये हो गया y इंटू 3, a के जगह पर x स्क्वायर, b के जगह पर यहाँ पर y स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 28 के। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं y का तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो है 3x स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 28। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है इक्वेशन नंबर 4। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 3 है और ये जो इक्वेशन 4 है इनको हम आपस में ऐड करेंगे। तो एडिंग ये जो इक्वेशन 3 है इसको हम ऐड कर देंगे किसके साथ, ये जो इक्वेशन 4 है इसके साथ। तो यहाँ से चलिए कॉपी कर लेते हैं इसको। सो ये और ये, तो अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा। अगर हम यहाँ इनको आपस में ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने से क्या बनेगा, यहाँ ऐड करने से हम कह सकते हैं कि हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस यहाँ ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। ये इक्वल हो गया किसके, यहाँ आप ऐड कर लीजिए इसको तो हो जाएगा ये 64। अब देखिए हमें पता है कि a प्लस b का जो होल क्यूब होता है ये बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फार्मूले से देखें ये जो है ये इसके फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ से ये x प्लस वाई का होल क्यूब हो गया। तो यहाँ से x प्लस वाई का जो होल क्यूब होगा ये बराबर हो गया 64 के। और अगर हम यहाँ से क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों ही साइड का,
या फिर चीज़ों को और आसान बनाने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि x प्लस वाई जो है ये t के इक्वल है, मान लेते हैं। और उससे पहले हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 64, ये इक्वल हो गया 0 के। अब मान लेते हैं x प्लस वाई जो है ये t के इक्वल है, तो लेट कर लिया हमने कि x प्लस वाई जो है ये t के इक्वल है, तो यहाँ हो जाएगा ये t क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t क्यूब हो जाएगा, माइनस 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो ये देखिए t क्यूब माइनस 4 क्यूब है, तो इसका अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हो जाएगा t माइनस 4 और इनटू यहाँ ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4t और यहाँ पर हो जाएगा प्लस जो है यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। तो अब अगर हम t माइनस 4 को 0 के इक्वल कर दें तो t का यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा 4, तो t का वैल्यू क्या मिला हमें 4 मिला है। उसी तरह से अगर हम यहाँ t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 16 को 0 के इक्वल कर दें तो यहाँ t के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें t के 2 वैल्यू मिलेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि क्या इसका रियल सॉल्यूशन होगा। रियल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे देखें, पता करने के लिए d इक्वल टू होता है, चूंकि ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये पॉजिटिव आ जाएगा तो रियल सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा तो b की जगह पर हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा माइनस 4, यहाँ a की जगह पर 1, c की जगह पर 16, तो 4 इंटू 16 तो हो जाएगा ये 64, तो बराबर आ जाएगा माइनस 48। नेगेटिव में आया है वैल्यू, दैट मीन ये छोटा होगा 0 से, तो यहाँ से इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो केवल यहाँ पर ये जो t इक्वल टू 4 है ये एक्सेप्ट किया जाएगा बस। तो अब अगर यहाँ पर जो है ये t इक्वल टू 4 यहाँ एक्सेप्ट किया गया है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x प्लस वाई जो है ये 4 के इक्वल है। तो x प्लस वाई किसके इक्वल है, ये 4 के इक्वल है। तो यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन मिला है, सो इसको याद रखें, हम इसको आगे यूज करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर जो है 3 और 4 को ऐड किया था, अभी हम 3 में से जो है 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम यहाँ जो इक्वेशन 3 दिख रहा है उसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनने वाला है देखिए। सो अगर हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो सिचुएशन किस तरह का दिखेगा हमें वो देख लेते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया, और फिर ये हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर वाई, और फिर यहाँ पर ये प्लस में 3x वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ ये इक्वल हो जाएगा 36 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 8। तो ये x माइनस वाई का होल क्यूब है, ये जो है ये x माइनस वाई का होल क्यूब है। तो x माइनस वाई का अगर होल क्यूब यहाँ पर 8 के इक्वल हो गया तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों साइड का तो x माइनस वाई जो है ये 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन मिल गया हमें। हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक तो x प्लस वाई 4 के इक्वल है, दूसरा x माइनस वाई 2 के इक्वल है। हम इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पर x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। x प्लस वाई ये 4 के इक्वल है, x माइनस वाई ये यहाँ पर 2 के इक्वल है। तो इनको आपस में कर दिया जाए ऐड, तो ऐड करने से ये y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ अगर हम इस 2 से जो है इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो x का वैल्यू हमें 3 मिला है।
तो फिर y का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ देख ले कि x प्लस वाई यहाँ पर 4 है, तो x के जगह पर 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3, तो y का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो y का वैल्यू यहाँ से 1 मिल गया। अब हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया है, तो हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। याद करें हमने कंसीडर किया है कि जो यहाँ पर रूट a है वो x के इक्वल है, तो a जो है ये x स्क्वायर के इक्वल हो गया था। तो यहाँ से हम यही कह सकते हैं ना कि जो a होगा ये बराबर होगा x स्क्वायर, दैट मीन 3x मतलब क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो 3 का ये हो जाएगा स्क्वायर, तो बराबर 9। उसी तरह से यहाँ से देख लें जो b है ये y स्क्वायर के इक्वल है, y का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 9 आ रहा है और b का वैल्यू यहाँ पर 1 आ रहा है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।